नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। आपको बता दें कि बिहार में सरकार बदलने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक बार फिर से गठबंधन टूट गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शाम 4 बजे राजभवन गए और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एयरटेल की 5G सेवाएं इसी महीने होगी शुरू, 2024 तक हर शहर को जोड़ने का लक्ष्य। आपको बता दें कि दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल इसी महीने से 5G सेवाएं शुरू करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी प्रमुख शहरों और प्रमुख ग्रामीण शहरों में भी 5G सेवाएं शुरू करने का है। कंपनी के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विठल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मोबाइल सेवाओं की कीमत काफी कम है और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर से बढ़े कोरोना के मामले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर नए मामले हल्के प्रवृत्ति के हैं। और कोरोना के मामलों की बात करें तो दिल्ली में अभी भी कोरोना के 2073 सक्रिय मामले हैं और सकारात्मकता दर की बात करें तो 11.64% है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में फिर महागठबंधन की सरकार, बड़े लक्ष्य को साधने के लिए एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र तो जरूर दे दिया, परंतु राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ नई सरकार के गठन के लिए उन्होंने राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। नई सरकार की पहल तेज कर दी गई है। नीतीश ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के सभी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से बाहर होना चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। दरअसल बड़े लक्ष्य को साधने के लिए नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जेडीयू के संबंध टूटने को लेकर दोपहर तक तमाम तरह के अटकलें लगाई जाती रहीं, तरह तरह के प्रश्न भी उठाए जाते रहे, लेकिन शाम होने तक सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। जेडीयू और बीजेपी ने भी सरकार में दरार पड़ने की सच्चाई सामने ला दी है। आपको बता दें कि बीजेपी से असहज हो रहे रिश्ते के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ा है। साल 2013 में भी इसी तरह से अलगाव को याद करें तो पता चलेगा कि नीतीश ने ये फैसला किसी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल में बरपा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक मार दिए गए हैं 700 से ज्यादा सुअर। आपको बता दें कि केरल के वायनाड और अन्य पड़ोसी जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ गए हैं। इससे यहाँ डर का माहौल पैदा हो गया है। इसे फैलने से रोकने के लिए सुअरों को मारने के आदेश भी दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार इन क्षेत्रों में अब तक 700 से ज्यादा सुअरों को मार दिया गया है और इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में जिले के 3 अलग अलग इलाकों में 7 किसानों को 37 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में दिए जाने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते किए गए ऐलान के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से नुकसान झेल रहे वायनाड और कन्नूर जिले के किसानों को इसी महीने मुआवजे की राशि दे दी जाएगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बस एक कदम और, आम आदमी पार्टी होगी नेशनल पार्टी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली पंजाब के बाद कहां मिली है मान्यता। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निर्वाचन आयोग ने उसे गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी को दिल्ली और पंजाब में राज्य पार्टी का दर्जा पहले ही मिल चुका है, जहां वो सत्ता में भी है। निर्वाचन आयोग से मिले आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी को अब गोवा में भी मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें एक और राज्य में ये दर्जा मिल जाए तो हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएंगे। केजरीवाल द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए निर्वाचन आयोग के एक पत्र के अनुसार निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर आम आदमी पार्टी को गोवा में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कॉमनवेल्थ के समापन समारोह में भारत ने जमाया रंग, मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का देश में जोरदार स्वागत।
आपको बता दें कि भांगड़ा की थाप से लेकर आपचे इंडियन के दमदार प्रदर्शन ने बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में कॉमनवेल्थ खेलों के समापन समारोह में अपने रंग बिखेरे, जिसके साथ ही 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मिलने के वादे के साथ ही खिलाड़ियों ने 11 दिन तक चले इस खेलों को अलविदा कह दिया है। बर्मिंघम खेलों में 72 देशों के 4500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत लौटे कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का ध्वज उतारकर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को सौंपा गया, जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन के राजदूत ने भड़काने वाला दिया बयान, वन चाइना पॉलिसी को वन इंडिया पॉलिसी से जोड़ा। आपको बता दें कि ताइवान के साथ तनाव के बीच में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में भारत में चीन के राजदूत ने आशा व्यक्त की है कि भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करेगा। इस तरह के समर्थन को भारत सहित सभी देशों के साथ चीन के संबंधों की नींव माना जाएगा और ये असाधारण बात है जब चीन द्वारा पिछले सभी सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के बाद ये बात कही गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2020 में सीमा पर चीन की आक्रामकता के बाद भारत ने भारत चीन संबंधों में एक नए मानदंड का निर्धारण किया है। इसके तहत समझौतों का पूरी तरह से पालन करने को स्थापित किया गया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि एलएसी को एक तरफा रूप से बदलने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रीलंका से मिले झटके से आग बबूला हुआ चीन, जासूसी जहाज को नो एंट्री के बाद भारत पर भड़का। आपको बता दें कि सामरिक रूप से अहम माने जाने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के हाईटेक पोत का आगमन श्रीलंका ने टाल दिया है। इससे चीन खफा हो गया है और उसने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कोलंबो पर दबाव डालना अर्थहीन है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजिंग ने रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और चीन और श्रीलंका के बीच में सहयोग का चुनाव दोनों मुल्कों ने स्वतंत्र रूप से किया है और उनके साझा हित मेल खाते हैं। ये किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट में श्रीलंका के कदम के लिए भारत की तरफ से व्यक्त की गई चिंताओं को जिम्मेदार बताया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राजनीतिक उठापटक के बीच लालू की बेटी रोहिणी का ट्वीट, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। आपको बता दें कि बिहार में बड़ा ही राजनीतिक उलटफेर हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। इस बीच राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट गया है। सीएम नीतीश राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। वहीं इससे पहले जेडीयू की बैठक भी हुई और पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि वे उनके साथ हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों में तेज बारिश के कारण स्थिति खराब हो रही है तो कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ गई है। मौसम के मुताबिक उड़ीसा और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों में अलग अलग जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और हरियाणा और पंजाब के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ छिटपुट बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी पूर्व राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।